हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब स्टडी में बिजी होंगे। तो आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो बेटा इसके लिए पहले आप फार्मूले नोट कर लीजिए, 9th में भी आता है, नोट इट। नंबर 1 पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड में एल बी दी लेंथ, बी breadth and h height, क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, टोटल सरफेस एरिया। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। नंबर 2 पे आ जाइए। अब बारी आती है क्यूब की। क्यूब एंड क्यूबॉइड में फ़र्क है, क्यूब में तीनों साइड सेम होती है, एल वी एच तीनों इक्वल होते हैं, राइट। ये हो गया आपके पास क्यूबॉइड, ये बन जाएगा क्यूब। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में टोटल सरफेस एरिया 6l², क्योंकि ये सारे एल के बराबर है, तीनों एल, एल स्क्वायर 3l² इंटू 2 6l²। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू L³ वेयर L क्या है, वेयर L एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब। चलिए नंबर 3 पे आ जाइए। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलिए फिगर बनाते हैं इसकी, सिलेंडर की। ये बेटे आपके पास सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, हाइट h, रेडियस r। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। कर्ड सरफेस एरिया में ये दोनों का एरिया हम ऐड कर देते हैं, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, टोटल बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम। अब बारी आती है राइट सर्कुलर कोन की, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। कोन की फिगर बनाते हैं, दिस इज द कोन, दिस वन इज द कोन, ये बेटे हमारे पास कोन बन गया। ये हाइट है, ये रेडियस है, दिस इज द स्लांट हाइट। तो आपके पास है कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल।
टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कर्व सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन का एरिया ऐड कर दो, इस पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल में आप ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक सिलेंडर के बीच में 3 कौन निकलते हैं, राइट। तो ये 1/3 होता है सिलेंडर का, और जहाँ पे L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर आर रूट। L की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 5 पे आ जाइए। अब आपके पास आता है स्फीयर। स्फीयर में चाहे जब कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, सरफेस एरिया हो, एक ही चीज़ होती है। ये आपके पास स्फीयर है। चलिए मैं ये दिस इज द स्फीयर, रेडियस आर। स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया हो या फिर कर्व सरफेस एरिया हो या फिर सरफेस एरिया हो, एक ही चीज़ होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 4.3 पाई आर क्यूब। नंबर 6 पे आ जाइए, हेमीस्फीयर। 6 पे आ गया आपके पास हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में चलिए इसकी फिगर ड्रा करते हैं हेमीस्फीयर की। दिस वन इज हेमीस्फीयर। रेडियस आर। इसमें कर्व सरफेस एरिया, हाँ इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया जैसे इसका कर्व सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका जब हाफ कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। जब इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका हाफ कर दीजिए स्फीयर का, ये 4.3 है, वो 2.3 हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये बेटे आपके सारे फार्मूले जो चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं इसकी। अर्शीद गोट ए प्लेइंग टॉप एज his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cane surmounted by a hemisphere. फिटे इसमें फिगर दी गई है। The entire top is 5 सेंटीमीटर हाइट। इसकी हाइट टोटल 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया गया है। क्या फाइंड द एरिया, इसको कलर करना बेटे आपने, राइट। तो कलर करना, इसका मतलब इसका टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया ऑफ द टॉय, टोटल एरिया ऑफ द टॉय, टोटल एरिया ऑफ द टॉय हम क्या करेंगे, पहले हेमीस्फीयर का भी निकाल देंगे, फिर कौन का एरिया भी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कौन, तो कर्व, ये आपके पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। तो गिवन डायमीटर कितना दिया उसने, डायमीटर टॉप का डायमीटर 3.5, डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3.5/2 आ गया, 3.5/2 आ गया। तो अब आप पहले इसका निकाल लीजिए, हेमीस्फीयर का निकाल दिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर।
इसका फार्मूला आपको पता ही है, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। अभी अभी मैंने ये देखो नोट किया है, फिर फार्मूले याद रखने। कॉर्ड सरफेस एरिया 2πr², इसका आ गया फार्मूला 2πr², 2πr² कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू पुट करो 22.7, आर की वैल्यू पुट कर दो 3.5.2 इंटू 3.5/2, ये बन जाएगा आपके पास, दिस वन इज सेंटीमीटर²। ये तो निकल गया हेमीस्फीयर का एरिया। अब हमने कौन का एक कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कौन, वो होता πr_l, राइट। तो ये आपके पास है l, πr_l। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने पहले हाइट भी निकालनी पड़ेगी। इस हाइट को निकालिए, कितनी आ गई है, दिस वन इज दी हाइट। नाउ आल्सो हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द कॉन कितनी होगी इसकी, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कॉन, ये टोटल कितनी है 5, इसका जो ये कितना हो गया रेडियस 5, तो ये कितना हैगा 3.5/2, इसका मतलब 5 में से हम माइनस करेंगे 3.5/2, राइट। 3.5/2, दिस इज इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर, ये निकल गई इसकी हाइट। क्लियर हो गया ना, हाइट पता चल गया, और जो रेडियस है वो 3.5/2 है रेडियस। देयरफॉर हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर एल इज इक्वल टू r² प्लस h² ओवर आर रूट। r² 3.5/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3.25 इसका होल स्क्वायर ओवर आर रूट। ओवर आर रूट ये बेटे कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 3.7 आ गया एल की वैल्यू। अब निकाल दो इसका कॉर्ड सरफेस एरिया। देयरफॉर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, फार्मूला क्या होता है πr_l, पाई की वैल्यू पुट करो 22.7, आर की वैल्यू पुट करो 3.5/2, एल की वैल्यू पुट करो 3.7, ये बन जाएगा आपके पास है सेंटीमीटर²। क्लियर। अब आपके पास हो गया देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू, ऐड कर दो दोनों को, एक कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, दिस इज इक्वल टू हेमिस्फीयर का कितना निकाला हुआ, ये आपने बेटे ऊपर निकाला हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक ये आ गया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन ये आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा ट्वाइस इंटू 22.7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 प्लस 22.7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.7, दिस इज इक्वल टू, ये बेटे टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो आपके पास कुछ कॉमन निकलता है 22.7 इंटू 3.5/2, ये कॉमन निकल गया, अंदर कितना बच गया 3.5 प्लस 3.7, दिस इज इक्वल टू 22.7 इंटू 3.5/2 इंटू 7.2 इंटू 7.2, ये आ जाएगा आपके पास टोटल कितनी आ गई इसकी वैल्यू 39.6 सेंटीमीटर²। वे बेटे आपके पास ना अप्रोक्सीमेटली आंसर होते हैं, दिस वन इज द आंसर, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट सम पे आइए। द डेकोरेटिव
ब्लॉक इज़ मेड ऑफ दी टू सॉलिड्स। इसकी फिगर गिवन है बेटे, एक क्यूब, ये क्यूब है, ये हेमिस्फीयर है, इसमें क्यूब में जो एज दी गई है 5 सेंटीमीटर है और इसका जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। अपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। इस फिगर में टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो नेचुरली आपके पास जो गिवन दिया है, गिवन डायमीटर गिवन है, diameter of hemisphere, diameter of hemisphere, this is equal to 4.2 सेंटीमीटर। therefore रेडियस कितना आ गया 4.2 तो डिवाइडेड बाई 2, राइट। इसका बन जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर रेडियस। तो आपने क्या करना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू, इस पहले हम क्यूब का एरिया, क्यूब के एरिया में बीच में ये आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं क्यूब का टोटल एरिया लूँगा, क्यूब का एरिया, राइट, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, उसके बीच में ये भी आ जाएगा, इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, प्लस हम इसका कट सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर लेंगे। सिंपल सी बात है कि तो आपके पास ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस का जो एरिया, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बिल्कुल सिंपल हो गया, फिगर से पता चल जाता है टोटल एरिया कैसे निकलेगा। दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6L स्क्वायर, 6 इंटू 5 इंटू 5, राइट, बिकॉज तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिस इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 6 5 इंटू 5 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ये कट सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये कितना बन गया 150 प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो इसकी, ये हो जाएगा 150 प्लस 22/7 आर स्क्वायर 2.1 इंटू 2.1, राइट। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 150 प्लस इसको कैलकुलेट करके बन गया 13.86, दिस इज इक्वल टू 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड पे आइए, एनसीईआरटी की एग्जांपल थर्ड। तो मैं आपको जो स्टेटमेंट दिया इसने, मैं आपको यहीं पे बेटे स्टेटमेंट इसकी बता देता हूँ। तो ये है क्वेश्चन, आपको मैं क्लियर करता हूँ क्वेश्चन, दिस वन ओवरऑल मैं क्लियर करता हूँ। ये बेटे फिगर दी गई है इसकी, ये सिलेंडर दिया है, ये पूरा लिखा हुआ डिटेल में, और ये यहाँ पे कौन है, राइट। इसमें जो इसका है ये सर्कल, और एक ये आपके पास है बेस, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इसका जो बेटे बेस ये है वो इसने ये बता दिया, ये बेस सेपरेट दे दिया, और जो इसका बेस है वो अंदर वाला बेस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो जहाँ से लेके जहाँ तक डायमीटर 3 है, और जहाँ से लेके जहाँ तक जो डायमीटर हैगा कौन का वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। हाइट ओवरऑल दी गई है 26 मीटर, और इसकी जो हाइट है कौन की वो 6 सेंटीमीटर है। आपने करना है क्या है,
इस पोर्शन को कलर करना, इस पोर्शन को ऑरेंज से कलर करेंगे और सिलेंड्रिकल पोर्शन को हम येलो से कलर करेंगे। हमने एरिया निकालना है इसका। आप पॉइंट क्लियर हो गया ना। या बेटा हम इसका एरिया निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ये लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, राइट, प्लस आपके पास ये वाला एरिया भी आएगा, ये वाला एरिया, लेकिन इसमें से माइनस जे वाला पोर्शन होएगा, माइनस जे वाला पोर्शन। क्लियर। सिलेंडर के बीच में क्या होगा, जब हम सिलेंडर का करेंगे तो सिलेंडर के बीच में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर लेंगे, एरिया ऑफ द वन वे सिर्फ इसका लेंगे, एरिया वन वे इसका, राइट। इनको दोनों को ऐड कर दीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। ये मैंने फिगर इसकी बना दी है बेटे। तो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैंने क्वेश्चन को डिटेल में नहीं लिखा। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बेटे आपके पास सॉल्यूशन इसका, इसे हम आर ले लेते हैं। कौन, लेट आर वी द रेडियस ऑफ cone, right, and h be the height of cone। इसे मैंने r ले लिया, दिस वन इज r, और ये आपके पास हाइट h होगी है, ये दिस वन इज दी स्लैंट हाइट। देयरफॉर आपके पास जो r की वैल्यू है कितनी होगी है, r हो गया 5/2 2.5 सेंटीमीटर, और h की वैल्यू दी है उसने 6 सेंटीमीटर। l की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। l इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ओवर आर रूट। दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर करिए 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ओवर आर रूट, इसका बेटे आ गया 6.5 सेंटीमीटर। लो जी, ये वैल्यू निकल गई आपके पास। तो इसकी जो हाइट है, ये दिस वन सिलेंडर, ये बेटे आपके पास सिलेंडर की हाइट बन गई है। दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको हम ले लेते हैं h डैश, इसे हम ले लेते हैं r डैश। ये हमारे पास टोटल ये दिया 3 सेंटीमीटर। आल्सो लेट r डैश एंड h डैश be the radius and height of the cylinder, height of the cylinder। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे r डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/2, r डैश की वैल्यू 3/2 1.5, और h डैश की वैल्यू, h डैश टोटल कितना 26 में से 6 माइनस कर दो, ये बन जाएगा 20। दिस इज इक्वल टू 20, h डैश आ गया आपके पास 20, दिस इज इक्वल टू 20। h डैश की जो वैल्यू है आपके पास ये होगी है 20, राइट। तो अब कर दीजिए इसको। चलिए अब आपने क्या करना है, टोटल एरिया निकालना फिगर का, टोटल एरिया। तो पहले हम करते हैं एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, इसको ऑरेंज करना है, इसको करना है आपने तो ऑरेंज। नाउ एरिया टू बी पेंटेड विद ऑरेंज। ऊपर वाला देखिए पहले, इसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है ऊपर बेटे, ये कर्व सरफेस एरिया लेंगे, प्लस इस बेस का एरिया लेंगे,
बेस एरिया ऑफ कॉन, बेस एरिया ऑफ कॉन, ये आ गया सारा पूरा बेस एरिया ऑफ दी कॉन। पर लेकिन ये चीज़ तो माइनस करनी पड़ेगी ना, ये चीज़ माइनस होगी, ये डबल हो गया ना, ये पोर्शन भी आ गया आपके, ये गुलाई वाला पोर्शन भी आ गया, राइट। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 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 बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बस ये है मेन चीज़ आपकी। अब इसको कर दीजिए सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस उसका एरिया पाई आर डैश स्क्वायर होएगा, पाई आर स्क्वायर, उसका डैश है बेटे सिलेंडर का, हमने रेडियस को आर डैश लिया हुआ है। कर दो, सिंप्लीफाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना, जस्ट इसमें बेटे आपने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.5, 2.5, एल की वैल्यू कितनी है 6.5 प्लस मैंने पाई ओवरऑल कॉमन ही ले लीजिए, प्लस आर स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 1.5, जो 1.5 है ये बेटे टोटल कैलकुलेट करके आपके पास ये आ जाएगा, ये 3.14 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ये टोटल हो गया आपके पास 20.25, टोटल बन गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, ये निकल गया आपके पास। अब आप निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड विद येलो, आल्सो एरिया टू बी पेंटेड with yellow of cylinder, ये कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इस ये एरिया ऐड होएगा, ऊपर वाला नहीं ऐड होगा, ये वाला एरिया ऐड होगा, तो बेस एरिया एंड वन बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, आर डैश एच डैश, प्लस बेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर डैश स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल हो गया। दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया पाई आर डैश कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बच गया 2 एच डैश प्लस आर डैश, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू पुट करो 3.14 इंटू आर डैश की वैल्यू कितनी है 1.5, यदि है आर डैश 1.5 इंटू 2 एच डैश, ये बन गया आपके पास 2 इंटू 20, एच डैश की वैल्यू 20 है 1.5, राइट। दिस इज इक्वल टू टोटल ये बन गया बेटे आपके पास 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, ये आ गया आपके पास दिस वन, यही तो आपने निकालना था, दिस वन इज द आंसर। नाउ एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन करते हैं, इसमें फिगर गिवन है, इसमें भी फिगर गिवन है, फिगर में क्या दिया है, ये सिलेंडर, दिस वन इज द सिलेंडर, ये सिलेंडर दिया है, स्फेरिकल डिप्रेशन एट द वन एंड, ये बेटे हेमिस्फीयर दे दिया, दिस वन इज द हेमिस्फीयर, राइट। तो इसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.4, जिस सिलेंडर की हाइट है, दिस वन इज हाइट 1.45 मीटर हाइट,
एंड इट्स रेडियस इज 30, रेडियस इज 30, ये बेटे रेडियस हो गया। दिस रेडियस इज r इज इक्वल टू 30 मीटर, यहाँ पे ये बन गया 30 मीटर r की वैल्यू, राइट। तो हाइट इसकी जो दी गई है, दिस इज दी हाइट 1.45। तो करना है कि आपने ये कहता फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी वर्ल्ड बाथ। बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन जी। तो टोटल सरफेस एरिया, लेट ये आपके पास हेयर आर की वैल्यू कितनी दी है इसने, 30 मीटर आर, और एच की वैल्यू कितनी दी है, एच इज इक्वल टू आर की वैल्यू 30 मीटर, तो एच की वैल्यू हेयर सिलेंडर की हाइट की मैं बात कर रहा हूँ 1.45 मीटर सिलेंडर, राइट। तो ये तो रेडियस ये तो सेम ही होगा, दिस वन इज 4.5, ये 30 है तो नेचुरली ये भी 30 होगा, 30 मीटर टब 1.45 मीटर, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है भैया। ओके 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 ओके, ये बेटे आपके पास 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, दिस वन इज सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है बेटे जी। एच की वैल्यू 1.45, तो ये आपके पास सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को हम बाद में हम मीटर में पूरे क्वेश्चंस को इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बाद में हम मीटर में कर लेंगे, या फिर इसको भी आप कर लीजिए 145 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है। तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड पाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टब का एरिया ले ली, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, या बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे हम सिलेंडर का, तो क्या फार्मूला इसका 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका होगा 2πr², 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया दे हेमिस्फीयर, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है जी। तो दिस इज इक्वल टू, आप कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 2πr, ये हो जाएगा h + r इक्वल टू, ये 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई है 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई है 30 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में आ गया एच की वैल्यू कितनी है 145, और इसमें आर की वैल्यू कितनी हो गई है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बेटे आपके पास। इसको अगर आप मीटर में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो आप बेटे इसमें ये बन जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर का हो गया। इसका मतलब कि आप 40 से आप इसको डिवाइड करेंगे, या फिर इसके ये ऐसे लिख लीजिए 33000, आप इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 जीरो से, क्योंकि 100 का स्क्वायर, राइट। तो 100 × 100 ये बन जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट, 3.3 मीटर स्क्वायर, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। Now we start the exercise 12.1. Two cubes each of volume 64 cubic centimeter are joined end to end and find the surface area of the resulting cuboid. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूब होता क्या है आपके पास,
एल साइड, लेट एल बी दी एज। इसका मतलब एल क्यूब कितना आ गया 64, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना बन गया 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर ये बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये बन जाएगा, राइट। तो रिजल्टिंग क्वाइड देयरफॉर रिजल्टिंग क्वाइड तो एल की वैल्यू कितनी आ गई है, लेंथ इज इक्वल टू 4 + 4 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी होगी है इसकी, लेंथ होगी है और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी है, सिर्फ लेंथ ज्वाइन किया ना, बाकी तो सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। ये बात समझ गए नहीं, सिर्फ यही ऐड होगा ना, बाकी तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो सेम ही रहेगी, लेंथ डबल हो जाएगी। अब आपके पास करना है इसका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। नाउ देयरफॉर सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ट्वाइस इंटू एल वी बी एच एच एल। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एल इंटू बी करिए 32 आ गया, ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 32। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू कितना बन जाएगा टोटल ये 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये नेक्स्ट हम करते हैं। A vessel is in the form of the hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। तो आपके पास ये दिया है, ये सिलेंडर, दिस वन इज द सिलेंडर, ये आ गया आपके पास हेमिस्फीयर, दिस इज द हेमिस्फीयर, दिस वन इज द सिलेंडर। इसकी जो टोटल हाइट है वेसल की 13, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटे ये 13 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, राइट। और इसमें हेमिस्फीयर का द डायमीटर हैगा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे है टोटल, दिस वन इज़ 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ये टोटल दिया, डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। चलिए नाउ हेयर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना, टोटल 14 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर। लो जी, रेडियस आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर रेडियस। तो इसका कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल लीजिए। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr²। स्फीयर का 4πr² होता है टोटल, उसका हाफ कर दीजिए 2πr², ठीक है। तो इसे करो कैलकुलेट, ये बन जाएगा ट्वाइस इंटू 22/7 इंटू r 7 इंटू 7, ये बेटे आपके पास आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, ये तो निकल गया इसका। अब चलते हैं सिलेंडर का। हाइट also height of cylinder कितनी है, h इज इक्वल टू टोटल कितना है 13 में से हम ये माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये कितना है 7
तो ये भी 7 हो गया ना, तो इसका मतलब 13 माइनस 7 ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो सेम ही है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब कर दो, आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। 2 लिखिए, 22.7, R की वैल्यू 7, H की वैल्यू 6, तो ये बन जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो आपने क्या ना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 308 प्लस 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कौन, इसका रेडियस है 3.5, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो आपके पास ये कौन है, दिस वन इज द कौन, ये कौन, दिस इज द कौन, ये बेटे आपके पास है हेमिस्फीयर, राइट, ये हेमिस्फीयर है। इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट, इसका रेडियस कितना दिया उसने, 3.5, दोनों का रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू दे दी है इसने 3.5 सेंटीमीटर। एट द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इसकी जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये हाइट है, ये है 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट, राइट। तो ये यहाँ से लेके जहाँ तक कितना बन जाएगा, ये तो रेडियस हो गया ना, ये रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होएगा। नेचुरली तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास जो h है, h हाइट ऑफ द कॉन, दिस इज इक्वल टू 3.5 माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया ना जी, ये 3.5 है, ये 12 है, टोटल हो गया 15.5, राइट। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, अपने टोटल एरिया निकालना। टोटल एरिया में क्या होगा, एक होगा आपके पास बेटे ये, इसमें कर्व सरफेस एरिया के प्लस आपके पास ये इसका एरिया हो जाएगा हेमिस्फीयर का, दैट्स ऑल, राइट। तो करिए इसको सिंप्लीफाई, पहले हम सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकाल लें, निकाल लीजिए। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, स्फीयर का 4πr स्क्वायर होता है, इसका हाफ कर दीजिए 2πr स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए 22.7, आर की वैल्यू हैगी है 3.5 का मतलब हो गया 35.10 इंटू 35/10, इसे बेटे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया। अब आपने चाहिए कौन का एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कौन, राइट। इसमें h कितना 12 है, r गिवन है, तो आपने क्या करना ना, l की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप इसमें से l की वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ r इक्वल टू 3.5
सेंटीमीटर। h इज़ इक्वल टू 15.5 में से माइनस कर दो 3.5, ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट। देयरफॉर l इज़ इक्वल टू ओवर आ रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर 3.5 इसका होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया 144, 12 का स्क्वायर ओवर आर रूट, ये बन जाएगा 3.5 156.25 प्लस 144 ओवर आ रूट। तो ये बेटे रूट करके इसकी आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई है 12.5 सेंटीमीटर, राइट। ये आपके पास सॉरी दिस वन इज सॉरी, इसका बेटे जब हम स्क्वायर करेंगे 3.5 का स्क्वायर, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा 12.25। मैंने ये गलत लिख दिया, दिस वन इज़ ये मिस्टेक, दिस इज़ इक्वल टू 12.25, ये आ जाएगा बेटे 12.25 प्लस हो जाएगा 144 ओवर आ रूट, ये बन जाएगा आपके पास 156.25 इसका रूट। जब बेटे हम इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। लो जी, स्लांट हाइट निकल गई है 12.5 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू, आर तो सेम ही है 3.5, एल की वैल्यू 12.5, दिस इज़ इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो वैसे सिंपल कर लो, पॉइंट खत्म में कर दीजिए, 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 35.10, इधर आ जाएगा 125/10, दिस इज़ इक्वल टू, ये टोटल कैलकुलेट करिए, ये बन जाएगा बेटे 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आपने करना क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दीजिए, तो प्लस दूसरा कहाँ निकाला मैंने, ये निकाला है, ये वाला एरिया, दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू 77 में प्लस कर दीजिए 275/2, राइट। ये बन जाएगा बेटे कैलकुलेट करके आपके पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वन इज़ द आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करा करिए, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यूब है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है, दिस वन इज आल्सो 7 सेंटीमीटर, क्यूब है जी। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर surmounted by hemisphere, what is the greatest diameter of the hemisphere can have? हेमीस्फीयर, वो आपके पास हेमीस्फीयर है, तो गिवन आपके पास जो बेटे एज दी है क्यूब की, एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, देयरफॉर इसका मतलब क्या बन गया, वो डायमीटर बन गया, देयरफॉर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू, बिल्कुल इसके बराबर ही होगा, दिस वन इज 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब डायमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकाल दीजिए, 7.2 सेंटीमीटर रेडियस। आपने निकालना क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, तो आप उसका सरफेस एरिया निकाल दिए, हेमीस्फीयर करिए, सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर
क्या होता है इसका फार्मूला 2πr²। इसका फार्मूला होता है 2πr²। तो सॉल्व कर दीजिए, ट्वाइस इंटू 22.7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। ये बेटे इसे कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया आ गया आपके पास, राइट। तो उसके बाद आप निकालेंगे इसका एरिया। देखो ना, ये वाला जो पोर्शन आपके पास दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन आपको माइनस करना पड़ेगा। ये हैगा πr²। मेरे को सरफेस एरिया ऑफ दी सॉलिड, पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर। तो जब अब मैंने इसका एरिया निकाल दिया तो इसके बीच में तो जो भी पोर्शन आ गया ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम बेस का एरिया, तो आपके पास एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय द हेमिस्फीयर, बेस का एरिया हो गया πr², राइट। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आपके पास है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल टू, total surface area of the solid is equal to surface area of the surface area of किसका सरफेस एरिया, क्यूबिकल पोर्शन, क्यूबिकल पोर्शन प्लस surface area of hemisphere, surface area of hemisphere माइनस, बटे इस पोर्शन का एरिया माइनस करना पड़ेगा। माइनस की आ जाएगा आपके पास है एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, ये पोर्शन का एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर दीजिए, क्यूबिकल पोर्शन का एरिया क्या होगा, क्यूबिकल पोर्शन के एरिया क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 6l², l का मतलब साइड एज इसका स्क्वायर, प्लस सरफेस एरिया द हेमिस्फीयर मैंने ऊपर निकाला हुआ 77 माइनस इसका एरिया क्या था πr²। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 6 इंटू 49 प्लस के 77 माइनस 22/7 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 154। तो 77, तो ये कट गया, ये 11 से कट गया, दिस इज इक्वल टू, एक आ गया 294 प्लस हो जाएगा 77 माइनस आ जाएगा 77/2, 77/2। क्लियर। तो ये आपके पास टोटल देखिए अब कितना बन गया जी, तो ये हो जाएगा टोटल, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 294 प्लस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा 77/2। दिस इज इक्वल टू 294 प्लस 38.5, ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर, राइट। फिगर में बेटे ये चीज़ जो आपकी एक्स्ट्रा दिख रही है ना, ये चीज़, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो इसका एरिया सेपरेट करके ना माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, राइट। तो such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले हम इसका बनाते हैं, क्यूब की फिगर बना लेते हैं। दिस वन इज क्यूब, ये क्यूब है बेटे, दिस वन इज क्यूब, राइट। तो ये आ गया आपका, दिस वन इज क्यूब, ये क्यूब बन गया, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर हो गई है। दिस वन इज इक्वल टू एल, गिवन है एल के बराबर है, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो हम यही करते हैं,
गिवन एज ऑफ क्यूब इक्वल टू एल के बराबर है, एल यूनिट्स, ये एल के बराबर है, राइट। तो इसका पहले इसका सरफेस एरिया निकालें सारे का। चलिए सरफेस एरिया निकाल दीजिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो आपको पता ही है क्या फार्मूला होता है, 6L स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। लो ये सरफेस एरिया निकल गया। अब आपके पास हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। तो आपके पास जो बेटे हेमिस्फीयर आ गया है, ये दिस वन में ये आ गया। तो ये हो गया आपके पास हेमिस्फीयर, दिस वन, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर, राइट। अब आपके पास ये हो गया कि जितना इसका जो डायमीटर है, उसने कहा ना कि जो डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज। तो डायमीटर कितना हो गया हेमिस्फीयर का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एल, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया, L/2। रेडियस आ गया आपके पास L/2, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या फार्मूला होता है इसका, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। स्फीयर का एरिया 4πr², इसका होता 2πr²। आर की वैल्यू कितनी है, L/2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2πL²/4। ये आ जाएगा πL²/2, πL²/2 ये बन जाएगा आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है सर्कल के बीच में, जो बेस का एरिया होता है, बेस एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होता है फार्मूला, πr²। r² का मतलब L/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा πL²/4, πL²/4। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। देयरफॉर रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, क्या करेंगे हम, पहले हम इसमें ऐड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस फिर हम ऐड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, ये वाला पोर्शन हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। समझ गए मेरी बात, ये पोर्शन एक्स्ट्रा हो गया ना हेमिस्फीयर। अब कर दो सिंप्लीफाई, क्यूब का एरिया 6L² है, तो लिख दीजिए 6L² प्लस सरफेस एरिया इसका कितना, πL²/2, यहाँ लिख दो πL²/2 माइनस इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना, πL²/4, यहाँ लिख दो πL²/4, राइट। दिस इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा आपके पास 6L² प्लस, इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो ये कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम लिया मैंने, 2πL² माइनस πL²/4, ये हो जाएगा πL²/4, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा टोटल बेटे आपके पास 24L² प्लस πL²/4। तो ये आ गया आपके पास L²/4 को कॉमन ले लीजिए, L²/4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया
आपके पास पाई, ये क्या है सरफेस एरिया, तो रिमेनिंग सरफेस एरिया ये हो जाएगा आपके पास यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, दिस वन इज द आंसर। क्लियर, सिंपल बन गया। क्वेश्चन पे आइए। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद द टू हेमिस्फीयर्स stuck to the each of its end. Figure is given. The length of the entire capsule is 14 mm. ये टोटल लेंथ बेटे 14 mm है। तो और इसका जो डायमीटर दिया गया है, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm एंड फाइंड द सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपने निकालना है। तो इसमें ना फिगर को, ये फिगर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये प्रॉपर हम बनाते हैं इसे हेमिस्फीयर, तो ये बन जाएगा आपके पास बेटे, एक ये हो गया हेमिस्फीयर, एक इस साइड बन जाएगा, ये हो गया आपके पास हेमिस्फीयर, दिस बनती हेमिस्फीयर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट। इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना हो गया 2.5, ये बन जाएगा इसका रेडियस गिवन डायमीटर of hemisphere equal to 5 mm, therefore R कितना आ गया 5.2 mm, 2.5 mm, 2.5 mm, राइट। सरफेस एरिया इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। पहले एक का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करके इसका निकाल दो, बाकी जो सिलेंडर बचा है उसका निकाल देते हैं। चलिए पहले सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर कितना होता है सरफेस एरिया, ये होता है फार्मूला 2πr² हेमिस्फीयर का, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ Therefore, surface area of both हेमिस्फीयर, दोनों साइड का हेमिस्फीयर एक स्फीयर बन जाएगा, जिस वन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4πr², 4πr², राइट। तो कर दीजिए वैल्यू इसकी, तो ये कितना बन जाएगा 4/22/7 r² 25.10 इंटू 25.10, दिस इज इक्वल टू ये बटे कट जाएगा आपके पास, ये 5 ये 2 कट गया, 25 ये बन जाएगा आपका टोटल 550/7 mm²। ये इस चीज़ का एरिया निकल गया। अब आपने क्या करना है, कैप्सूल की लेंथ कितनी है, नाउ सिलेंड्रिकल है जी आपके पास, नाउ हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर की शेप होगी, इसकी हाइट कितनी होगी है 14 में से, ये टोटल 14 है, 14 में से 2.5 इस साइड का, 2.5 इस साइड का, 2.5 माइनस 2.5 ये माइनस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 9 mm। सिलेंडर की हाइट आ गया 9 mm और उसका इसका मतलब h आ गया 9 mm और रेडियस आ गया 2.5 mm। तो निकालना क्या है इसका अपने कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, ये आ जाएगा 2π की वैल्यू 22.7, r की वैल्यू 25.10, h की वैल्यू 9, h की वैल्यू आ गई आपके पास 9, राइट। तो ये बन जाएगा टोटल 990/7 स्क्वायर mm, बस। तो एक आपके पास एरिया आपने ये निकाल दिया था, एक आपके पास ये निकल गया, एक ये निकल गया, दोनों को आप क्या करेंगे प्लस कर दीजिए। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, टोटल
surface area of the total surface area of the capsule इक्वल टू, ऐड कर दो 550/7 प्लस 990/7, दोनों को ऐड कर दो 1540/7, जो कटिंग करके आ गया 220 mm²। दिस वन इज़ द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन को ध्यान से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A tent in the shape of a cylindrical surmounted by the conical top। चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं इसकी सिलेंडर की। फिगर से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दिस वन इज द सिलेंडर। ये आपके पास कौन, ये है शेप इसकी, राइट। तो दिया क्या क्या इसने ये दे दिया हाइट एंड दी हाइट हैगी 2.1। ये बेटे आपके पास दिया है 2.1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.1 मीटर, जहाँ तक ये 2.1 मीटर दे दिया है। उसके आगे क्या दिया 2.4 मीटर, क्या चीज़ है ये 4 मीटर डायमीटर है। इसका मतलब डायमीटर हैगा 4, ये यहाँ पे दिया 4 मीटर। इसका मतलब ये कितना आ गया, रेडियस कितना आ गया, r इज इक्वल टू 2 मीटर। चलो ये भी हो गया। आगे क्या दिया उसने, स्लांट हाइट भी दे दी है। ये स्लांट हाइट है बेटे इसकी 2.8 मीटर स्लांट हाइट। लो जी, जिसको हम L बोलते हैं, दिस इज़ दी 2.8 मीटर। बस ठीक है, सारा कुछ तो गिवन दे ही दिया उसने। अब आपने करना क्या है, तो आपने कॉस्ट निकालनी है। एक तो है फाइंड दी एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट के जो भी आपका कैनवस यूज़ हुआ है उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया का मतलब क्या हुआ, आपने करना कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो कर दीजिए, तो सीधा लिख देते हैं हम फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। नाउ टोटल एरिया ऑफ द canvas, total area of the canvas used for making the tent is equal to, ध्यान से देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। That's all. कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कौन थे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर। क्लियर। तो ये आपके पास, चलिए कर दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी कौन क्या होता, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर क्या होगा 2πRh। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर 2πRh। दिस इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2, एल की वैल्यू कितनी है 2.8, 28.10 प्लस ये आ जाएगा 2 × 22.7, आर की वैल्यू 2 × एच की वैल्यू कितनी है 21.10, ये एच की वैल्यू है 21.10, राइट। क्लियर। दिस इज इक्वल टू, ये बेटे बन गया आपके पास 22/7 × 2 थे 28.10, ये इसका निकल गया कौन का, ये हो गया आपके पास सिलेंडर का। इनकी अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके ये बचे आ जाएगा आपके पास 17.6 प्लस ऊपर वाले को कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 26.4। ये टोटल बन गया आपका 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, कर दो। टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ही है, राइट। टोटल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द कैनवस एट द रेट
₹500 पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू 44 ਨੂੰ ਬੇਟੇ 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा ₹22,000। दिस वन इज़ दी आंसर। सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम पे आ जाइए। A wooden article was made by the scooping out a hemisphere from each corner end of a solid cylinder as shown in the figure। चलिए हम ऐसा करते हैं, पहले इसकी बनाते हैं फिगर्स। फिगर से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ये बन गई आपकी फिगर, ये हो गया ये दिस वन। पहले सिलेंडर बनाइए, ये सिलेंडर हो गया, राइट। दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर। अब आपके पास है एंड पे, दोनों एंड पे हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर इस साइड हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया, राइट। और इसकी जो हाइट दी है, दिस हाइट इज इक्वल टू 10। ये बेटे आपके पास दिया 10 सेंटीमीटर हाइट, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और आपके पास जो रेडियस है 3.5, ये बन गया आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हेयर आर की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी है इसने 10 सेंटीमीटर। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, आपने निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो भी फिगर है, दिस इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लेंगे पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ बोथ, प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। एक स्फीयर बन जाएगा वैसे तो, बोथ हेमिस्फीयर, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब कर दीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का क्या फार्मूला होता है, 2πRh, 2πRh प्लस इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा 2πr²। इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πr², ये बन जाएगा 2πr², 2πr²। हेमी का इसका कितना हो जाएगा 2πr²। क्लियर। अब बेटे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2πRh प्लस 4πr², 22/7। आर की वैल्यू है 35.10, एच की वैल्यू है 10 प्लस 4 इंटू 22.7, 35.10 इंटू 35/10, दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, राइट। 2 इंटू 22.7, 35.10, आर्स, सॉरी, ये हो गया आपका 2πRh, हाँ ठीक है, राइट, बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा 4πr², ये बन जाएगा 2πRh, राइट। तो ये टोटल कितना बन गया, ये आपके पास हो गया, दिस वन इज, कैलकुलेट कर दीजिए, इसको भी कैलकुलेट करिए, 22 इंटू 22, 35, 10 इंटू 7, 220, इसको कैलकुलेट करके देखिए 220 आ जाएगा। तो प्लस उसको कैलकुलेट करिए 77 आ गया, 77, जहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, 77 नोट 77, तो ये इंटू 2 डबल करना आपने इसको भी, तो 77 नहीं बनेगा, डबल करके, ये डबल है, ये सिंगल का 77, 154 आ गया बेटे, ये 154। तो टोटल कितना बन गया, ये 374, टोटल आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज़ दी आंसर, राइट। ये इसका आंसर आ गया। तो नाउ बेटे हम आज का लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। गुड लक। मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग है,
ध्यान से करेंगे आपको अच्छा लगेगा, राइट। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी करा करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।